हाँ जी, तो कक्षा 10 गणित 2025 का 822 BZ क्वेश्चन पेपर ये हमारा है। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ, एक नदी के पुल के किसी एक बिंदु के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक बनाया हुआ है ग्राफ। आप इस ग्राफ को देखिए, इसमें ये हमारे पुल का ग्राफ है और किसी एक बिंदु से जब हम नीचे दोनों किनारों को देखते हैं तो एक तरफ 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है, एक तरफ 45 अंश का। हमें दिया गया है पुल की जो ऊंचाई है वो है 4.5 मीटर। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, यानी नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अभी हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए हमने एक यहाँ पे सीधी रेखा खींच दी, तो ये भाग जो है इस भाग को हम मान लेते हैं x1 और इस भाग को मान लेते हैं हम x2। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और ये D और E। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज हैं। अब हम अलग अलग दोनों त्रिभुजों का समीकरण बनाएंगे जिसे हल करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें हमारे पास ये थीटा कोण हमारे पास 30 अंश का है और हमें इसमें दिखाना है ये x1 का मान हमें पता करना है। तो हम इस x1 को यहाँ पर इस CA से दिखा सकते हैं क्योंकि CA बराबर ही x1 है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको ये चीज़ समझा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिया है अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। दिया है अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यहाँ पर ज्ञात करना है आपको नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई हमने मान ली है x1 + x2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें CA जो मान दिया हुआ है यहाँ पर CA का, वो बराबर है x1 के और CD जो है वो x2 के। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नदी की कुल चौड़ाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर x1 और x2 को ले रखा है और नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए x1 + x2 हमें करना होगा। x1 बराबर है AC के, x2 बराबर है CD के। तो अब हम इसमें देखेंगे tan थीटा, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार जब यहाँ पर होगा तो यहाँ लंब है हमारे पास CA और आधार है 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लंब और आधार है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan 30 इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर हमारे पास यहाँ हो जाएगा x1 बटे 4.5 मीटर। ठीक है, और tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3 बराबर x1 और 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ। जब हम इसको पता करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास x1 बराबर 4.5 यानी जो 4.5 है उसके बटे में √3। और इसी तरह से जब हम दूसरे त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज CDE में, यानी कि इस त्रिभुज में हमें मिलेगा tan 45 बराबर यहाँ पे आएगा x2 अपॉन में 4.5 और tan 45 का मान होता है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ 4.5 बराबर x2। तो अब यहाँ पर हमारे पास है x1 बराबर 4.5/3 और यहाँ x2 बराबर है 4.5। अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा नदी की चौड़ाई, बराबर x1 + x2 अर्थात 4.5/√3 + 4.5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास √3 और ऊपर आएगा 4.5 + 4.5 √3। ठीक है,
इसी को और थोड़ा सा हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.5 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस √3 आ गया, बटे में आ गया √3। तो ये फाइनल में जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 4.5 और यहाँ √3 + 1 ब्रैकेट में, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।